बताओ भाई, बनेगा बाकी लोगों से? हमको लग रहा है नाश्ता बांट रहे हो सबको। चलो बताओ। देखो, वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाती है। मान लो कि कोई वस्तु आपके पास क्या है, 100% है, ठीक है। 15% नष्ट हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 85%, ठीक है। उसका रेट दिया गया है, कितना दिया गया है? 150 दिया गया कि नहीं? तो ये बताओ, यानी जब आप 85 को 150 में इंटू करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 15 पने 75 की 5 हासिल कितना है? 7। 15 अट्ठे 120 और 7 कितना हो जाएगा? ये हुआ 12,750। अब क्या बोल रहा है? 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। समझ रहे हो बात को? नहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या? रुक जाओ यार। तो शेष वस्तु का क्या बोल रहा है? शेष वस्तु को किस कीमत प्रति किलोग्राम पे बेचनी चाहिए? 85% को ही बताना है। तो इसमें निकाल लो, 120 का निकाल सकते हैं। 120 बटे कितना हो जाएगा? 100। यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ये कुछ गलत कर रहे हैं यार। ऐसा कर लो, रुक जाओ। ऐसा कर लेते, फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, हटाओ इसको। ये देखो 15% मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 15% अगर हम इसका निकालेंगे, 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। यानी कितना हो जाएगा? 5 तेई 15 और 20 पंचे 100। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यानी 20, आप ऐसे मान लो कि आपके पास वस्तु कितनी थी? 20। 3 कम हो गए तो कितनी बच जाएगी? 17, ठीक है। अब ये बताओ, वस्तु आपके पास 20 थी, इसको आप 20% के प्रॉफिट में अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। यानी बताओ ये कितना हो जाएगा? 20, 20 पंचे 100 और 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120। समझ रहे हो? कहीं कुछ गलत क्या हो रहा है यार? किसका? 127 समझ से रुक जाओ यार। 20 को 150 से गुना कर दीजिए। हाँ, 15 दूनी 30, वो सही बात है। वो गलत कर रहे हैं ना, गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो 20 आया है, 20 को हम गुणा किससे करेंगे? 150 से। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, मतलब कितना आ जाएगा? 3000। अब 3000 में हम 20% का प्रॉफिट ले लेंगे। 120 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 0 0 0, 12 तेई कितना हुआ? 36, मतलब 3600 आया। अब देखो, यानी कम हो रहा है, तो यानी कितना हुआ है? 17 हुआ है। 17 को हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बताओ आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 211 सही 13 बटे 17। ये है, ये वाला नहीं है। यही तो बोल रहे थे, यहाँ भी कुछ गलत हो रहा है। ये 150 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 150 रुपये। 100% वस्तु माने? हाँ, पूरी टोटल आप 100% वस्तु माने हैं। 15% नष्ट, मतलब 22 से समय तक कुछ को माइनस 85 127 बचेगा सर। तो देखो 85% का मतलब इसका जो निकाले हैं, तो इसमें हमने 150 का गुणा किया, ये आया। यहाँ भी ये भी तो कर सकते हो जो आया था, ऐसे भी तो कर सकते हो। मान लो अगर 100% मार के कर रहे हो ना, तो 100 में से 15 नष्ट हो गए, कितनी बची? 85 बची कि नहीं? 15% का पैसा भी तो घटाएंगे ना? पैसा नहीं घटेगा, पैसा नहीं घटेगा ना, ठीक है। चलो आगे।
ये क्या बोल रहा है? अच्छा, मुनाफे का लाभ परसेंट कितना आएगा? 4%। सिंपल सा दिख रहा है। आपके पास CP 25 है, SP कितना है? 26 है। 25 में वस्तु खरीद रहा है, 26 में वस्तु बेच रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, गुणे कितना हो जाएगा? 100। और नीचे क्या होगा? 25, मतलब CP 25 चौको 4%। ठीक है, चलो आगे। ये भी देखो, ये भी कितना आएगा? 20 पंचे 100, 5% आएगा। वही चीज़ दिया, देखो 20 में वस्तु ला रहा है, 21 में बेच रहा है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, गुणे 100 कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 यानी 5%। ठीक है, चलो आगे। देखो ये वही क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला आता था, 20% और 50% का धोखा किया, एक्स वाई वाला लगा सकते हैं। तो यानी यहाँ पे x का मान भी y है, y का मान भी y है। y परसेंट क्या बेईमानी करता है? तो यानी क्या हो जाएगा? y प्लस y इंटू वाई बटे कितना हो जाएगा? 100। y कितना हो गया? 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 100। ऑप्शन कौन सा है? C। चलो आज इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। अभी PDF और है, उसमें भी 10 क्वेश्चन हैं। चलो बताओ इसको। अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने के कारण 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते थे। मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडों के दामों में 25% की गिरावट आ गई। 25% कम कर दिया तो 2 दर्जन वो अंडे ज़्यादा ले लिया। मतलब यहाँ पे अगर देख सकते हो ना, तो 25% में वो 2 दर्जन अंडे ज़्यादा ले रहा था। ठीक है, तो हम देख लो कि 100% में कितना ले लेगा। तो यहाँ के देखो ये कितना इसका मल्टीपल है? 4। तो यहाँ भी कितना मल्टीपल हो जाएगा? 8। तो कितने दर्जन ले लेगा? 8। मतलब जब कमी आ गई तो कितना लिया उसने? 8। अगर कमी नहीं होती तो कितना लेता? 6 लेता कि नहीं लेता? तो भाई यहाँ पे मतलब कितने दर्जन? 6 है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, कितने रुपए में है? 162 रुपये। तो 162 डिवाइडेड बाई 6 क्या करेंगे? 27। ठीक है, सर वो बढ़ने के कारण कम हो जाता है सर? बढ़ने के कारण नहीं, यहाँ पे ये गिरावट हो मूल। हाँ, तो बढ़ने के कारण अगर है क्या? नहीं, इसी में अगर बढ़ जाता ना तो यहाँ भी बढ़ाते ना, फिर कम कर देंगे सर। जैसे क्या है, मान लो कि के कारण 2 दर्जन अंडे कम खरीदे जाते, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। ये जो 6 आया, पहले ज़्यादा खरीदता, बाद में कम हो जाता। चलो आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। मान लो कोई वस्तु है, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका कितना परसेंट, 4%, उसके सीपी के मतलब क्रय मूल्य के कितने परसेंट के, 5% के बराबर है। तो यहाँ से बताओ जब आप सीपी बटे एसपी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, परसेंट कट जाएगा। पुनः विक्रय मूल्य 20% और क्रय मूल्य 22% से 120 रुपये क्या है, अधिक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, इसका रेशियो बनाओगे ना तो CP अपॉन रेशियो SP तो क्या हो जाएगा, 4:5। मतलब आप इसको 4x कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य 20%, उसके क्रय मूल्य के 22% से, देखो विक्रय मूल्य मतलब SP का कितना परसेंट, 20%। ठीक है, क्रय मूल्य के 22%, क्रय मूल्य क्या है, CP, इसका कितना परसेंट बोल रहा है, 22% से ये 120 रुपये क्या है, अधिक है। यानी इन दोनों में अंतर कितने का है, 120 रुपये का। यहाँ माइनस कर दिया, कितना बराबर हो गया, 120 के। अब बताओ SP की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 5x इंटू कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना, 100, माइनस CP की वैल्यू कितनी है, 4x इंटू कितना हो जाएगा, 22/100 बराबर किसके, 120 के। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे x बचेगा क्या, और यहाँ पे 22 चौक कितना होता है, 88। तो ऐसे ही कर लेते, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88x, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्या भाई, हम नहीं काटते हैं, बराबर किसके, 120 के। बताओ घटेगा क्या बचेगा, यहाँ पे 12x बचेगा, यानी 12x बराबर 120 गुणे किसके, 100 के। 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अरे यार सीधा सीधा यही दिख गया ना यार। आगे वाला क्वेश्चन करने का क्या मतलब था, इसमें कुछ और पूछना चाहिए यार। 4:5 तो एक ही लाइन में दिख रहा है। मैं सोचा कुछ पूछा होगा SP CP क्वेश्चन। चलो वो भी ठीक है, मतलब 4:5 ही आएगा जो रख गया है ना। अगर इसमें आपको CP पूछेगा तो CP कितना हो जाएगा, 4000, और SP पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5000। आगे बढ़े। यहाँ पे देखो क्या बोला है, A और B दोनों को कितने रुपए का लाभ होता है, 1650। मतलब A है और B है, इन दोनों को कितने रुपए का लाभ होता है, 1650 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, उन्होंने निश्चय किया इस प्रकार कि A के लाभ का 1/3 भाग, मतलब A के लाभ का 1/3 भाग जो है B के लाभ के 2/5 भाग के बराबर है। यानी B के भाग के 2/5 भाग के क्या है, बराबर है। अब ये बताओ यहाँ से A/B आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, बताओ 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 11 1 कम 11, 11 25 55 150। किसका पूछा है, B का पूछा है। B को कितना है, 5 है, यानी 750 रुपये B को मिलेगा लाभ में।
डिवाइड कहाँ करेंगे, इनटू करेंगे ना। हाँ, बी का पूछा है ना, अगर ए का पूछता तो 6 से करते। चलो आगे। इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुके हैं। क्या बताए थे, इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 और 780, भागे क्या कर दोगे, 2 2 3 6, 2 नाम 18, 2 शून्यम 0, 390। एक में हानि होने चाहिए और एक में लाभ। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं क्या, आया था। देखो विक्रय मूल्य पर लाभ है, आपको क्रय मूल्य पर लाभ बताना है। वो हानि है, यहाँ पे हानि ही बताना है। ठीक है, कौन सा आंसर बता रहे, बी नंबर ना, ए नंबर बताएं, ऐसा लग रहा है बी आएगा ना। भाई यहाँ पे 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हानि हो रही है, 9 नहीं होगा, सीपी आपका हो जाएगा 11 और एसपी आपका रहेगा 10, क्योंकि ये जो 1/10 है ये आपका सेलिंग प्राइस में है, तो नीचे वाला जो रहेगा वो सेलिंग प्राइस रहेगा। सही था वो, हाँ। अब यहाँ पे बोल रहा है ये आया, अब इसमें बोल रहा है कि कितने % का हानि होगा, तो यानी क्या करेंगे, 1 गुणे 100/11, 11 नहीं है 99, ये आ जाएगा। मतलब 100 into 10 into 100 अपॉन, मतलब अब हानि हो रहा है तो 110 हो जाएगा। हाँ, मतलब यही आ रहा है, लाभ रहेगा तो हो जाता है ना, लाभ और हानि। ठीक है, चलो आगे। बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में X% की हानि के बराबर है। बताओ, बिक्री मूल्य में 20% की हानि लागत मूल्य में X% की हानि के बराबर है, तो X का मान कितना है, 20%। सी आ रहा है 16/2/3%। और किसी का कोई, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि। अब अगर देखो, यानी 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/5। मतलब ये विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, तो आपका एसपी कितना है यहाँ पे 5, तो सीपी बताओ आपका कितना रहेगा 6। हानि बराबर है, मतलब
तो लागत मूल पर हानि के बराबर है। देखो यहाँ पे अगर हानि की बात करोगे तो भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है भाई, 20% की हानि जो होगी और यहाँ पे जो हानि होगी 1 रुपये की हानि हो रही है, आपको लागत मूल पर हानि के बराबर बताना है। तो लागत मूल में कितना है, 1 का हो रहा है 100 और बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। देखो यहाँ पे 20% की हानि आपने निकाला है तो कितना निकाला है, 1/5 निकाला है। सेलिंग प्राइस पे हो रही है तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, एसपी कितना है 5 है, तो सीपी आपका कितना रहा होगा 6, हानि हो रही है। ठीक है, और लागत मूल्य पे हानि के बराबर है। अब देखो लागत मूल्य आपका कितना है, x 6 है। ठीक है, इसमें जो हानि हो रही है कितनी की हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। तो आपको लागत मूल्य में हानि परसेंट के बराबर वही तो निकालना है। अब सीपी से निकालना है, सीपी आपका कितना है 6 है, 16 से 2/3%। अगर यहाँ पे एसपी में अगर वो बोलता है हानि या लाभ, तो सीपी अगर हानि बोल रहा है तो सीपी ज़्यादा होगा ऐसा? अगर हानि जब भी होगा तो सीपी आपका ज़्यादा ही होगा, एसपी कम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे लाभ हो जाता तो लाभ क्या हो जाता, तो यहाँ पे अगर लाभ होता तो ये क्या हो जाता आपका, जैसे मान लो कि लाभ की अगर बात करता तो कितना हो जाता है, सीपी कितना हो जाता 4, सीपी छोटा हो जाता है, एसपी ज़्यादा हो जाता अगर प्रॉफिट की बात करता। ठीक है, चलो आगे। ये भी सिंपल सा है, बना दो। कितना रहा है, देखो 28 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब 28 सीपी बराबर है 21 एसपी। 7 चौको 28, 7 तिरको 21। ये बताओ ये सीपी बाई एसपी अगर आप निकालोगे तो 3 बटे कितना आएगा 4। इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। सीपी कितना है 3 है, तो 33 सही 1/3%। तैंतीस सही 1/3%। चलो आगे बढ़े, लास्ट ख़त्म हो गया क्या ये, चलो। नौ 10, इसमें कितने हैं 17। ये भी सिंपल सा बताओ भाई। देखो 6 किलो का बिक्री मूल्य मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 8 किलो के सीपी के बराबर है। अब बताओ यहाँ से सीपी बाई एसपी जब करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/8। 6/8 मतलब 3/4, मतलब इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो आएगा ना। ठीक है, आगे बताओ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता। दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल के अंतर उसमें कितना दिया गया है, 6 का 200 रुपये। तब हाँ अंतर, हाँ वही तो है, हाँ वही तो सेलिंग प्राइस का अंतर, वही तो बोल रहा हूँ। अरे तो आप ऐसे करिए, दोनों का अंतर कितना है, 3 है। 3 एक्स कर सकते हो भाई, 100 बराबर किसके 6 के, 3 दूनी 6, एक्स बराबर 200 के। अब ये देखो 3 कहाँ से आ गए, ऐसे ही वही चीज़ है ना कि मान लो कि अगर कोई सीपी मानोगे ना कि x है, उसका 15 करोगे तो 115x आएगा, 18 करोगे तो 118x आएगा। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। ठीक है,
625 625। दस हज़ार का क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे 25% का, उसमें 20 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, है ना, बस, और क्या करना है भाई। देखो वो क्या बोल रहा है, 25 क्रेट 10,000 रुपये में ख़रीदे, तो यानी ये क्या है 10,000, उसको लाभ कितना चाहिए 25% का, यानी 125 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 0, कितना का हो गया ये 12 50 00, इतने में बेच रहा है वो। अब बोल रहा है कि 5 कैरेट खो गए हैं, 25 लेके आया है, 5 चले गए हैं, कितने बचेंगे उसके पास 20, 20 से भाग दे दो तो 1 कैरेट का निकल के आ जाएगा 6 7 5, यही है ना, अच्छा 6 2 5 आएगा यहाँ पे। ये 25 लेके आए थे, 5 खो गए, कितने बचे, जो बचोगे उन्हीं की तो बेचोगे। सर एक ही में भी निकाल सकते हैं 10,000 का। हाँ वही डायरेक्ट भाग दे दो ना, वही बात तो है। 125% हाँ 20 का। चलो आगे। बताओ आंसर क्या होगा। ₹200 हो सकता है, 200 300। ₹300। कुर्सी का 300, चेयर का कितना है 300। 300। देखो सिंपल सा है कि उसको कुल कितने रुपए का लाभ होता है, कितने में 500 में, है ना। तो ये बताओ 10 रुपए का लाभ होता है 500 में, तो यानी उसे कितने % का लाभ होता है। तो अगर आप देखोगे 0 0 0 0 5 दूनी 10, 2% का। देखो पहला क्या है, टेबल है, फिर क्या है चेयर है। टेबल में क्या होती है, हानि होती है कि नहीं, और चेयर में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और टोटल उसे क्या होता है 2% का प्रॉफिट होता है। तो यानी 2% एलिगेशन लगा दो। ठीक, बताओ ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, और ये कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 और 3 आया कि नहीं आया है। आपको किसका पूछा है, चेयर का। चेयर का कितना है 3 है, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 100, 100 को गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा 300। देखो आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है ना, टेबल है और प्लस चेयर है, इन दोनों का मूल्य कितना है 500 रुपये में आप खरीद के लेके आ रहे हो। अब ये तो पता नहीं कि टेबल कितने का है, चेयर कितने का है। अगर मैं मान लेता हूँ कि टेबल का जो मूल्य है इतना x है, तो चेयर का बताओ कितना बचेगा 500 माइनस x, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ से देखो वह मेज को 20% हानि पर, मतलब किसको, मेज को, मतलब कहाँ गया टेबल को 20% हानि पर, तो ये बताओ सॉरी 10% हानि पर, इसका जब 10% लॉस निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा x × 90/100।
ठीक है। और जो चेयर को क्या है 10% प्रॉफिट पर, तो इसमें जब इसका निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 500 माइनस एक्स और गुणे कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो गया 100। अब इन दोनों में जो अंतर है डिफरेंस वो कितने का है 10 रुपए का है, ठीक है। तो ये माइनस ये इक्वल 10, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। चलो बढ़े आगे। बताओ भाई, आज ख़त्म कर देते हैं, कल डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे कर सकते हो। करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, अरुण से। अरुण किसको बेचता है, स्वाति को, स्वाति फिर दिव्या को, ठीक है। अब बताओ अरुण कितने रुपए में, अरुण 120 रुपये में सेब खरीदता है, मतलब इसका सीपी कितना है 120, प्रॉफिट कितना लेता है 25% का, ये इसको बेच दे रहा है 125, तो कितने में बेचेगा 150 में, है ना। फिर क्या बोल रहा है, दिव्या किसको, स्वाति किसको बेचती है, दिव्या को, कितने परसेंट पर 10% पर, तो यानी कितना हो जाता है 198, दिया है ना। अच्छा दिव्या फिर आगे बेचती है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11-25, अच्छा नहीं दिया है ना, हाँ ये आगे बेचती है किसमें 10%। अब ये बताओ कितने में 198 में, तो ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 198 इंटू 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, 00 11 एकम 11 और 11 8 88 180। अब बताओ 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, गुणे क्या करेंगे 100, नीचे क्या करेंगे 150, 30 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20% का प्रॉफिट होगा स्वाति को। इसका सीपी इसका एसपी होगा, ठीक है। ये इसको बेच रही है और ये खरीद रही है, देखो मतलब ये है कि अरुण ने 120 रुपये में आम खरीदे, 25% लाभ लिया और स्वाति को बेच दिया 150 रुपये में, ठीक है। अब स्वाति ने भी कुछ रुपए का लाभ लेकर किसको बेच दिया, दिव्या को बेच दिया, ये लिखा है, स्वाति ने उन्हें दिव्या को बेच दिया, तो बेच दिया ना, तो बेच दिया तो उसको प्रॉफिट लॉस तो होगा ना। स्वाति को लाभ प्रतिशत कितना अर्जित किया, भाई कोई चीज़ अगर बेचोगे किसी को तो लाभ होगा या हानि होगा, दोनों में से कोई एक होगा। मतलब इसने 150 रुपये में खरीदा है और इसने इसको बेच दिया, पर इसने दिव्या ने क्या किया है 10% लाभ लेकर किसी दूसरे को बेच दिया,
तो दिव्या ने कितने में खरीदा था? 180 में। और स्वाति ने कितने में खरीदा था? 150 में। स्वाति ने बेचा कितने में था? 180 में। भाई ये इससे बेच रही है और ये खरीद रहा है। सर वो कहाँ कैसे निकले सर? ऐसे देख लो, ये ऐसे देखो भाई, हाँ, वही तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो देख लो, देखो 180 का बता। देखो देखो, सबसे पहले बात किसका कर रहा है? अरुण का। अरुण कितने में खरीद रहा है? 120 रुपये में। प्रॉफिट कितना लेना चाह रहा है वो? 25%। ठीक है, जब ये स्वाति को बेचेगा तो बताओ 120 गुणे 125 बटे क्या करेंगे? 100। 20 25 पंचे 125, 25 को 100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, यानी स्वाति ने उसे कितने में खरीदा? 150 रुपये में। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब स्वाति बेच रही है पर इसको ये नहीं पता कितने % का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम अब क्वेश्चन अब लास्ट से आ जाएंगे। अच्छा लाभ, ठीक है। लास्ट में जो जिसने खरीदा वो कितने में खरीदा है? 198 रुपये में किसी ने भी खरीदा होगा। तो मान लेते हैं किसी ने खरीदा है, किससे खरीदा है? दिव्या से। तो दिव्या ने कितने में बेचा है? 198 में। तो यानी दिव्या का एसपी दिया है 198, प्रॉफिट इसको कितना हुआ है? 10% का। तो सीपी कितना हुआ होगा? तो यानी 198 गुणे कितना करेंगे? 100, और यहाँ पे 110, 0 यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी दिव्या ने जो खरीदा है किससे? स्वाति से। कितने में? 180 रुपये में। तो अब यहाँ देख लो, स्वाति से 180 रुपये में खरीदा है, ये 150 रुपये में खरीदी है और 180 में क्या करी है? बेची है। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 20% का प्रॉफिट हुआ। यानी अगर इसी को भी एक लाइन में बैठाना है तो बैठा सकते हो। कैसे? देखो ज़रा, हटाए इसको, देखो देखो, एक लाइन में अगर बैठाना है ना आपको, क्या करोगे? 120 गुणे 125 गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे 100 गुणे 110 बटे 100 बराबर 198। ठीक है, समझ में आ रही बात को? अब देखो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 4 कहीं 12, 30 हुआ कि नहीं? बताओ, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब बताओ, ये 0 से हम इसको भी काट देते हैं, ये 0 कैंसिल हो गया। 11 से आप इसको काटोगे तो 11 दूनी 22, सॉरी 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18 6। ऊपर आपका कुछ भी नहीं बचा है, नीचे बचा है 2 और 10 मतलब 20, और 20 में 6 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 120। इधर बचा है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बराबर 120 के। अब यहाँ से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, समझते हो? ये इधर जाएगा मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, तो P बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 20%। चलो आगे बढ़ें। कितना आएगा? 320। देखो, सिंपल सा बोल रहा है कि एक वस्तु A मान लेते हैं, दूसरी वस्तु B मान लेते हैं। एक वस्तु पे 16% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पे 10% की हानि हो रही है।
लास्ट में लिखा है जिसमें उसे ना लाभ होता है और ना हानि होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, एलिगेशन लगा दो। ये हो गया 10, ये हो गया 16, यानी इसको 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 520 है, 8 5 13 हुआ, 13 का इसमें डिवाइड करोगे तो बता कितना आ जाएगा, 40। किसका पूछा गया है, यहाँ पे हानि पर बेची गई। हानि पर कहाँ है भैया, हानि पर कौन सा, 10% वाला है, 10% ये हानि है। बताओ यहाँ पे 40 का इंटू कर दोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 3 32, 320। ये आया कि नहीं आया, पर विक्रय मूल्य पूछा है, 320 आंसर नहीं होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। अब यहाँ पे 300, यहाँ पे जब करोगे ना आप 320 गुणे कितना हो जाएगा, हानि बोल रहा है कितने परसेंट की हानि है, 10% की, तो 90 बटे कितना, 100, 0 0 0 0, 9 दूनी 18, मतलब 288। सर 40 निकालो, उसके बाद सर 40 निकालो। एक वस्तु में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट में, ना उसे हानि हो रही ना उसे लाभ हो रहा, मतलब टोटल क्या है, 0 है। टोटल 0 रख दिए, एलिगेशन लगा दिए, ये 10 आ गया, 16 आ गया, मतलब 2 से काटे तो 5 और 8, 8 5 कितना हुआ, 13, 13 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, यानी जो ये वाली वस्तु है इसको 40 में इंटू करेंगे तो 320 रुपये की है, और ये इसमें 40 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। सर 8 5 ऐसे होता है क्या, 8 इधर आएगा, 16 नहीं ये रहता है, ठीक है। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि हानि पर बेची गई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो हानि पर बेची गई ये थी, ये 320 रुपये में खरीदा था, 10% की हानि हो रही है, इसका वहाँ से सेलिंग प्राइस निकाले कितना आया है, 288। चलो आगे बढ़े। ये क्या है, 288। चलो आगे बता दोगे यार, सिंपल सा है, सीपी और एसपी सीधा सीधा दिख रहा है ना। इसमें क्या होगा, मेरे ख्याल से हानि होगा, हानि होगा ना भाई। देखो 10 सीपी है और 15 एसपी है, 5 3 15, 5 दूनी 10, सीपी बटे एसपी करोगे तो 3 बटे 2, कितने की हानि हो गई, 1 रुपये की, 33 सही, 1/3%। यहाँ पे 1 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.3। आगे बढ़ें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इतने रुपए में बेचा गया, 10% की हानि होती, कितने में बेचा जाए कितना लाभ हो जाए। पहला फार्मूला जो मैंने बताया था, देखो 43.20, आपको क्या लेना है, सेकंड वाला कितना है, 110, फर्स्ट वाला कितना है, 90, ठीक है। ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, ये 0 हटा दो, ठीक है। क्या बचा भाई आपके पास, 432 और 90, 9 से कटेगा क्या, 9 चौको 36, 9 72, कुछ और आएगा भाई अभी, इंटू क्या है, 11 है ना अभी, है ना, तो 11 अट्ठे 88, 8 11 चौक 44 और 8 कितना हुआ, 44 और 8 52, यानी 52.8, ठीक है। आएगा ना भाई,
का हानि हुआ, पहले सीपी निकाल के अगर करेंगे तो वही तो आएगा सीपी। पहले वो देखो, पहले ये सेलिंग प्राइस दिया है, इससे हानि निकालोगे तो आप सीपी निकल के आएगा, और सीपी से 10% लॉस प्रॉफिट लोगे तो एसपी निकल के आएगा। एक टॉपिक ख़त्म होने के आया, अब बेसिक में जा रहे हो। चलो आगे, हो गया हटाएं भाई। बताओ भाई, एक नंबर क्वेश्चन है। पढ़ो आराम से। क्वेश्चन को माइंड में पढ़ो, मन में पढ़ो। पढ़ लिए कि पहली लाइन पढ़ रहे हो अभी? हाँ, पहला वही मिसलेन बेच रहा है, दूसरे को 1 रुपये कम मूल्य बेच रहा है, तीसरा को पहले दूसरे के सेलिंग प्राइस में उससे भी कम बेच रहा है। बनाने के लिए हालांकि थोड़ा सा ये होगा, लेकिन प्रश्न समझ आ गया है क्या हाँ, ऐसे ऐसे क्या पुस्तक बोले देते हैं सीकर मूल्य क्वेश्चन अधूरा है बीच में, क्वेश्चन अधूरा है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, मैं ये लाइन छोड़ गया था ना, ठीक है। हाँ पूरा है क्वेश्चन। अरे भाई दिमाग का यूज करो, आसान सा है, 2 लाइन का आंसर है बस। चलो तुक्का मारो, बताओ क्या होगा। हाँ सही है, हाँ। नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो इधर बताएं, देखो ले भाई, देखो है क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के बनाओगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और देख के लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन, कौन सा नंबर था? 9वां सर। अच्छा यही था ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, मतलब 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, सेम है। मान लेते हैं यहाँ पे 11 जो पुस्तकें हैं उनका जो सीपी मान लेते हैं कितना है, x है। मतलब ये सब एक का मान लेते हैं भाई, सब का मान लेते हैं x है, तो एक का x है, दूसरे का x है, सभी का सेम है, बराबर भी बोल रहा है ना, एक ही प्रकार का सीपी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह पहली पुस्तक को निश्चित मूल्य पर बेचता है, मतलब किसी एक मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य पर बेचा, तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के एसपी से 1 रुपये कम, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो मान लेते हैं 11 पुस्तकें हैं, तो 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ध्यान देना, मानो कि अगर पहली पुस्तक को वो y रुपए में बेचेगा तो दूसरी पुस्तक को y-1 में बेचेगा, इसको y-2 में बेचेगा, y-3 में बेचेगा, y-5 में बेचेगा, 4 में y-5 आएगा, y-6 आएगा, y-7 आएगा, y-8 आएगा, y-9 आएगा और y-10 आएगा। पर यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है कि छठवीं पुस्तक को सीपी पर बेचे,
छठवीं पुस्तक को बताओ यहाँ पे कितने में बेचा है, y-5 में। y-5 में मतलब CP में बेचेगा, CP कितना है, x। तो ये बताओ यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो x + 5। अब एक बात बताओ, अगर एक वस्तु का CP x है तो 11 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 11x। यानी टोटल अगर आप यहाँ पे टोटल CP की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 11x। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, टोटल अगर मैं यहाँ पे SP की अगर बात करूँगा तो देखो y कितनी बार है, 11 बार है, तो 11y हो गया। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 15 होता है, वो 55 होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताओ y का मान कितना है, 11x और प्लस 55 माइनस कितना है, 55। क्या हो जाएगा, 11x + 55 माइनस 55, ये क्या हुआ, 11x। देखो आपका SB भी 11x है और CP भी 11x है, क्या होगा, हाँ यात्रा के खर्चे जोड़ी का कभी सही 100 से करोगे तो करते रह जाओगे। नहीं सर, ऐसे एक बुक 100 का 5वीं हाँ 11 कितनी होगी, 95 रुपए का है। हाँ और फिर वैसे प्लस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। एलिगेशन लगा दो इसमें से, ठीक है भाई। एक घड़ी में 12% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में 18% का प्रॉफिट होता है, टोटल उसे 15% का प्रॉफिट होता है। लगा दो। 18 में से 15 गया कितना आया, 3, और 15 में से 12 गया कितना आया, 3। 3 से 3 कट गया, 1 अनुपात कितना आ गया, 1। 1 को करोगे 2 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 750। मतलब 750 का दोनों में इंटू करोगे तो यही आएगा 750 और 750, ठीक है। आगे बताओ। सीधा करोगे, यहाँ पे एक में 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में 10% की हानि होती है, टोटल उसे 5% का लाभ होता है। यानी यहाँ पे अगर करोगे तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आपके पास 5 बचेगा, ये आपके पास कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। 5 3 15 यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। 12 है, 3 को 12, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या मतलब 3 आएगा, बोला क्या, 3 3 9, ठीक है। अरे भाई 3 और 1 कितना हुआ, 4। 4 का भाग 12 में दोगे आएगा 3। बोला है x% बोला, ये प्रॉफिट वाले का बोला है, इसमें 3 है, 3 × 3 करोगे तो आएगा 9।
ठीक है, बढ़े आगे। चलो भैया बताओ, एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां चराता है, मतलब खरीदता है 47,200 रुपये में। बताओ भैया। उसने 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते, तो एक गाय का क्रय मूल्य कितना है? ये तो सिंपल सा है, बन जाना चाहिए। भैया गाय को मान लो x और बकरी को मान लो y, तो बताओ 3x + 8y बराबर किसके? 4720। इसके बाद 8 गाय हैं, 8x + 3y। अब यहाँ पे जो 53,000 नहीं करोगे, 53,000 नहीं करोगे, और देने होते, मतलब इसमें ऐड होगा 53,000। बताओ 0 0 2 7 3 10 5 4, यही आएगा क्या? 200। यही आएगा। अब इसको हल कर लो। आप कहाँ गए क्या? माना जा रहा है किसमें? एक गाय का क्रय मूल्य। हाँ तो ठीक है ना। मेरे बच्चों का कैसे खाएंगे? समीकरण है, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। घर में बना लेना, जो भी आंसर आ जाए। चलो 1 रुपये में 2 की दर से, 3 रुपये में 3 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से लाभ % बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, दो क्या है, टॉफ़ी। देखो 2 टॉफ़ी कितने रुपए की? 1 रुपये की। तो 1 कितने की हो जाएगी? 1/2 होगा कि नहीं? खरीद रहा है तो मतलब क्या है? CP। फिर भी खरीद रहा है, 3 टॉफ़ियाँ 3 रुपये की, तो 1 टॉफ़ी कितने की हो जाएगी? 1/3। ये भी क्या है? CP। खरीद रहा है। हाँ 3 हो जाएगा, 3 मतलब 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, सर केमिस्ट्री का कॉल आया होगा। बताओ सर, बोले बता सर बताने को नहीं बताओ। अब देखो यहाँ पे ना, आप टोटल अगर CP की बात करोगे, देखो टोटल CP यहाँ पे 1/2 है, वहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। अब SP जब निकालोगे ना, तो बताओ यहाँ से 5 में 3, मतलब 5 टॉफ़ी 3 रुपये की, तो 1 टॉफ़ी 3/5 है कि नहीं? अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब CP बड़ा है, SP छोटा है, तो हानि होगी। तो आप क्या कर दो, 3/2 माइनस 3/5, एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 3 15 माइनस 6 कितना बचेगा? 9। 9/10 गुणे 100। CP कितना है? 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2। 10 10 3 3 60 पर क्या हो गया? तो कुछ नहीं दिख रहा है यार। ओहो, 2 टॉफ़ी को हमने एक साथ निकाल दिया है। गलती यहाँ पे हो गया ना, ये आपका ना 2 टॉफ़ी का आया है, तो 1 टॉफ़ी का होगा 3/4 यहाँ पे। रुक जाओ। ये आपका क्या है? ये आया है, ये देखो 1 टॉफ़ी ये, 1 टॉफ़ी ये, कितनी टॉफ़ी? 2, तो 1 का निकालेंगे तो कितना होगा? 3/4। ठीक है, अब ये हमारा ये आया है, अब इसमें माइनस करेंगे, देखो कितना हो जाएगा? 3 5 15, मतलब 3/4 माइनस 3/5, यही है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 5 3 15 माइनस 4 3 12, बताओ कितना हो जाएगा? 3/20। अब इसको परसेंट में बना लोगे तो कितना हो जाएगा? 3/20 गुणे 100। और CP कितना है? ये तो 7 वाला तो कहीं दिख नहीं रहा यार हमारे पास।
यहाँ तो ऑप्शन देखो ना 7 में दिख रहा है। 3/5 मेरा भी 20% आया था। भाई यहाँ पे रखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। 20% आ रहा है इसमें। ऑप्शन गलत है। ₹1 में 2 की दर से और उतनी ही ₹3 में 3 की दर से। भाई यहाँ पे 3/4 करोगे, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ पहुँच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 20% आएगा। और यहाँ पे कहाँ 20% दे रहा है? ऑप्शन चेक करो ना सर। हम्म। नहीं, आंसर तो सेम यही दिया है। अब आंसर नहीं पता ना कौन सा है। 7 नीचे आने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। कुछ टॉफ़ियाँ ₹1 में 2 की दर से, ₹1 में 2 की दर से मतलब 2 टॉफ़ियाँ वो ₹1 की ख़रीदता है, तो एक टॉफ़ी कितने के निकाले गए? 1/2 का। फिर ₹3 में 3 की दर से मतलब 3 टॉफ़ियाँ ₹3 में, तो एक टॉफ़ी ₹1 में। टोटल यहाँ पे 2 टॉफ़ी हो गई। 2 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा। तो एक का निकालेंगे तो 3/4 निकल के आएगा। वही तो निकाल रहे हैं। बीस बेचता है वो सबको ₹3 में 5 की दर से, मतलब 5 टॉफ़ी बेचता है वो ₹3 में, तो एक टॉफ़ी बेचेगा वो 3/5 में। तो अब ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। माइनस करेंगे, हानि होगी हमको, हानि 20% की हानि होगी। आंसर 20% आना चाहिए, 20% ही होना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से बैठा रहे पूरा वही तो निकल रहा है। लाभ या हानि का प्रश्न है। लाभ या हानि तो आपको CP या SP से पता चलता है ना कि लाभ हो गया या हानि होगा। हानि हो रहा है यहाँ पे। सी और डी में कौन सा है? अब ये क्या लिखा है? 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19, 19/7 है। और ये क्या है? 7 एकम 7 5 12/7 है। प्रॉफिट तो जा ही नहीं रहे। चलो देखना एक बार इसको, पर मेरे हिसाब से आंसर 20 ही जाएगा, है ना? चलो, राहुल के पास 200 आम थे। चलो 4 क्वेश्चन बचे, जल्दी कर देते हैं भाई। देखो, राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम कितने पे? 25% पर। तो क्या हो जाएगा? 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2, 15 पने 75 कितना हो जाएगा? 2। 40 आम, 40 आम 20% लाभ पर, तो 120 कितना हो जाएगा? 100, यानी 6 और ये 5, 5 8 40, 48 हुआ। ठीक है, 60 आम 10% लाभ पर, तो 110 कितना हो जाएगा? 100, यानी 66। सर हाँ, इधर से खाने की बताइए। 30 और 70 आम कितना है? 70 आम 10% हानि पर, तो कितना हो जाएगा? 90, 90/100, 63। आगे क्या है? हाँ, अब देखो, पहले ये देख लो, 30 और 40 कितना हुआ? 70, और 70 70 140, मतलब 200 आम कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये बताओ, ये 200 आम का CP है, ऐसे ही मान लो ये 200 आम का CP मान लेते हैं। टोटल यहाँ पे ये 63, 75, 48, और ये टोटल ऐड करो कितना हो रहा है? टोटल ऐड करो कितना हो रहा है? 75/2 प्लस 3 ये है, 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा? 17, 187, यही हो रहा है ना?
बटे में क्या करेंगे हम, इसको हल करेंगे, 2 आ जाएगा, 75 प्लस 177, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, ऐड करेंगे तो 5 4 कितना हुआ 9, 7 5 12 4, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे 200 है, ये 229 है, मतलब ये ज़्यादा है, 400 बनेगा ना, ये सॉरी 429 है, 29 ज़्यादा है कि नहीं। तो आप करोगे क्या, 29 गुणे 100 और नीचे सीपी कितना है 200, कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। सर 29 कैसे ज़्यादा है? अरे वो डबल कर दिए उसको, जैसे 200 था तो 400 माइनस तो नहीं नीचे 4 आना चाहिए क्या, क्योंकि 7 चौक 28 1 29, 29/2 आ रहा है ना। कैलकुलेशन तो सही है ना, कहीं गलत तो नहीं है। इसका 25 पंचे 25 चौको 104, हाँ 29/2 आएगा ना। हाँ तो परसेंट निकाल रहा है तो उसका सीपी 200 भी तो लिखोगे ना। अच्छा हाँ यार 4 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस आया है, तो यहाँ से जब प्रॉफिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 429/2 माइनस 200, 429 माइनस 400/2, मतलब 29/2 प्रॉफिट निकालना है। 29/2 गुणे क्या हो जाएगा 100, और सीपी कितना है भाई 200, 0 0 0 0, यानी 29/4, 7 से ही 1/4% प्रॉफिट, नहीं लॉस, अरे प्रॉफिट भाई, वही तो बोल रहे हैं 29 प्रॉफिट में जा रहा है। चलो आगे बढ़े, बताओ। ये भी बना लेना यार, सिंपल सा तो है ये भी। देखो कुछ नहीं करना है, बाल्टी है और मग है, बाल्टी को मान लो x, मग को मान लो y। देखो 8x प्लस 5y बराबर किसके 92, और 5x प्लस 8y बराबर किसके 77 के। यहाँ से देख लो x y का मान निकाल लेना, यानी 2x, सॉरी मग पूछा है ना, 2y प्लस 3x का मान यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। ये समीकरण आपके बना है, समीकरण से निकाल लोगे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो %100%। 100%। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, यानी B A का 200% है, B जो है A का कितना परसेंट है 200%, 0 0 0 0, B बराबर किसके 2A। तो यहाँ से A/B निकाल सकते हैं क्या, A/B कितना हो जाएगा 1/2 के, है ना 1/2 के। तो आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है 1 का, गुणे कितना करोगे 100, और नीचे क्या है 1 है, कितना हो जाएगा 100%। चलो भैया है